नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, उन्हीं खबरों का गुलदस्ता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं सिटी दिस वीक में। सबसे पहले बात करते हैं बकरीद की। देश भर में हर्षोल्लास के साथ बीते सप्ताह बकरीद मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा की। ट्राई सिटी में भी हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुबारकबाद दी और देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से कोरोना जैसी महामारी का खात्मा हो, ऐसी दुआ मांगी गई। बुधवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद है। देश भर के मुस्लिम समाज के लोग बकरीद त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए यह त्यौहार बड़ा ही बेहद खास त्यौहार है। इस खास त्यौहार के मौके पर मुस्लिम समाज सबसे पहले पाक होकर नमाज अदा करता है और फिर एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी जाती हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद में भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने नमाज अदा की और बकरीद के मौके पर अल्लाह से दुआ की कि पूरे देश में कोरोना की महामारी से देश को छुटकारा मिल सके। जामा मस्जिद के मौलाना अजमल खान ने बताया कि ईद को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पहले से ही ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपील भी की उन्होंने कि कम संख्या में वह मस्जिदों में पहुंचे और मस्जिदों में नमाज अदा करें। बकरीद के मौके पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि पूरी दुनिया को कोरोना की इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिल सके। इसके साथ ही इस त्यौहार पर कुर्बानी की खास परंपरा बताई जाती है। मुस्लिम समाज के त्यौहार पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। मैं सबसे पहले तो आप सभी रात को ईद की बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं और हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करे और जो ये कोरोना की बीमारी फैल रही है और जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है, खुदा इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म करे और इंसानों के अंदर मोहब्बत और प्यार जो है जैसे पहले था वैसे ही दोबारा ज़िंदा हो। मैं इसकी खुदा से दुआ करता हूँ और तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मैं सभी से कहना चाहूँगा, जैसे मौलाना ने गुजारिश की है कि सभी भाई जैसी भी सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें और जहाँ तक हो सके भी अपनी अपनी नज़दीकी मस्जिद में ही नमाज अदा करें और नमाज के बाद जो कुर्बानी है जो भी शख्स करना चाहे वो कुर्बानी करे। इस ईद के मौके पर सबसे पहले तो कहता हूँ कि सब आपस में मिलजुल के, जैसे माहौल चल रहा हो सबसे हम एक दूसरे मिलजुल कर रहें, कोई ना इत्तेफाक ऐसा कुछ ना रहे। और सबसे बड़ी बात है ईद की खुशी में सबसे बड़े सबको हिंदू जितने भाई हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जितने भी हैं, सब हिंदुस्तान वाले सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक और बधाई और खुश रहें हम भी और सब खुश रहें, आबाद रहें। कहना यह है कि आपस में सभी प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं और अपने अपने ध्यान रखें। हर चीज़ का इस्लाम ने हर चीज़ का तरीक़ा बताया है, जिस तरीके से कुर्बानी करनी है, किस तरीके से हमने चलना है। हालात इस वक्त नाजुक है, इसी तरीके से अपने भाइयों का, अपना गैर भाइयों का भी ध्यान रखें, किसी को हमारे ईद से तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें। ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सब मज़हबों को मिलजुल कर एक होकर के रहना है। अब रहा कि अब अलग अलग अपने मज़हबों के एतबार से जो त्यौहार होता है उनको अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है त्यौहार को निभाएं और उस पर अमल करें और पूरे इंसानियत आपस में भाई भाई हैं। यहाँ मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। जिस मज़हब में है अपने मज़हब के पूरे जो रीति रिवाज है उस पर हम अमल करें, मतलब उसको ज़िंदगी में लाएं और उस पर अमल करें। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक दे। चंडीगढ़ में एसएमआर सेंटर की स्थापना की गई है। औद्योगिक क्षेत्र 1 में इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि कयास यह भी है कि डडूमाजरा में जिस तरह से कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, पहाड़ बनता जा रहा है, उससे अब शहर को निजात मिल पाएगी। डडूमाजरा के लोग काफ़ी परेशान हैं इस कूड़े के ढेर के कारण, क्योंकि यहाँ पर ही एकमात्र डंपिंग ग्राउंड है। लेकिन अब शहर में एसएमआर सेंटर औद्योगिक क्षेत्र में भी बन गया है, जहाँ पर कूड़ा करकट शहर का प्रोसेस हो सकेगा और उसका निष्पादन हो सकेगा। इसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने किया। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एमआरएफ सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन वीपी सिंह बदनौर ने किया है।
डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है और यह पहाड़ लोगों के लिए नासूर बन चुका है, लेकिन इस पहाड़ का अब जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। प्रशासक ने कहा कि जब वह यहां पर प्रशासक बनकर आए थे तो लोगों ने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इसको लेकर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने नगर निगम को हिदायत दी थी कि नगर निगम भी इस ओर जल्द से जल्द टेंडर कॉल करे और अपना काम करे, जिसके तहत वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया गया। यह बात प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में दूसरे MRF सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में दूसरे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत अब शहर के कूड़े को डिस्पोज ऑफ निष्पादन किया जाएगा। प्रशासक बदनौर ने कहा कि कूड़े को डिस्पोज ऑफ करना सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर चंडीगढ़ में बेहतरीन कार्य हो रहा है और क्षेत्र में बेस्ट टेक्नोलॉजी भी चंडीगढ़ में लगाई जा रही है। आपके जरूरत है कि नई टेक्निक लेकर वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का आपको जो टेंडर करके और जो आप लोगों ने तय किया है उसको आगे बढ़ाएं और आपके ही समय के अंदर ये फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि जो हमारे जेपी प्लांट था और क्योंकि जेपी प्लांट जब बना था उस टाइम पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी थोड़े दिन ही चली, उन्होंने पूरे सिटी का गार्बेज को निस्तारण नहीं कर पाए थे। इसके कारण ही अब नई टेक्नोलॉजी और हमें इसका वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी से पूरा गार्बेज चंडीगढ़ का डिस्पोजल कैसे हो वो जिम्मेवारी भी आपके पास। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक बार कि चंडीगढ़ के अंदर ये जो सुविधाएं हमने की है और जो नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आ रहे हैं वो ऐसी आप बनाएं कि पूरा हिंदुस्तान के लोग आपके यहाँ पे आकर देखकर जाएं कि चंडीगढ़ के अंदर जैसा व्यवस्था की है, जैसे सेग्रीगेशन किया है, जैसे ये आपके जो डबल यूनिट्स जो ये वैन्स लगी हैं, वैसे वैन्स ये सब सिस्टम्स बाहर के लोग आकर देखें कि जैसा चंडीगढ़ है वैसा ही हमारे सिटी के अंदर भी करें। और ये नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए बाहर से सब जने यहाँ पे आएँ। ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ चाहते हैं। मुझे खुशी है कि ये सब के अंदर आप लोगों का सहयोग रहा है। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई आप लोग जरूर करने की आदत है और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर करते हैं, पर जब साथ में जाकर आप लोग उस लड़ाई के बाद में जो निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। वो सब डिबेट के बाद में ही निर्णय होता है और इसलिए उसकी भी मैं सब आप लोगों के काउंसलर्स की, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर्स, सबकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैम राज्यपाल जी के टेन्योर में पिछले 5 साल में चंडीगढ़ के विकास के नाम पे जिन बुलंदियों को छुआ है उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इनके साथ ही हमारे कमिश्नर साहब जिनकी सूझबूझ से आज चंडीगढ़ कॉरपोरेशन एक मुकाम पे पहुंची है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो कचरा निस्तारण की बात हो। और इस MRF सेंटर के माध्यम से भी जो आपने टाइम मैनेजमेंट करी है, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी है और जो आपने ये कचरे के निस्तारण के लिए मैनेजमेंट करी है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह का MRF सेंटर शायद आज इंदौर चाहे देश भर में नंबर 1 आता है, वहाँ पे भी इतने एडवांस MRF सेंटर नहीं बने। तो इसके लिए मैं प्रशासन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से आज चंडीगढ़ इस मुकाम पे पहुँच रहा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब देश में इंदौर की जगह चंडीगढ़ का ही नाम रहेगा, नंबर 1 पे चंडीगढ़ ही रहेगा। हरियाणा कांग्रेस द्वारा इस हफ्ते रोष मार्च निकाला गया। यह रोष मार्च था पेगासस जासूसी घटनाक्रम को लेकर और इस रोष मार्च का नेतृत्व कर रही थी हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इसके साथ साथ इन्होंने जैसे ही मार्च आगे बढ़ना शुरू करा, राजभवन की ओर कूच करने का प्रयास किया। रास्ते में ही चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 9 में इस रोष मार्च को रोक दिया, जिसके चलते कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की
धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यहाँ पर पुलिस ने हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया। पेगासस जासूसी मामले में हरियाणा कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने सेक्टर 9 में ही रोक दिया और कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस व नेताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। रोष मार्च का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा व पार्टी के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल कर रहे थे। फोन टैपिंग के आरोपों पर छिड़ी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर विरोधियों, जजों, मंत्रियों, संवैधानिक संस्थाओं और पत्रकारों की फोन टैपिंग का आरोप लगाया। कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए सरकार की सहमति से जासूसी कराएगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि इजरायली कंपनी ने साफ कहा है कि यह सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचा जाता है, निजी लोगों को नहीं। इसलिए केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि यह सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं। अगर केंद्र सरकार ने इसे खरीदा नहीं, फिर इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा दें। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं की जासूसी हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने में भी इसी का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। ये कार्य अगर ये नहीं करवा रहे तो इसमें जेपीसी करें या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी तक की हमारे नेता राहुल गांधी जी तक उनके अकाउंट हैक किए गए हैं। पिछले साल प्रियंका जी के हैक किए थे। इनके अपने मंत्रियों के, अफसरों के, सबके हैक हो रहे हैं। मीडिया को नहीं बख्श रहे हैं। मीडिया के अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं सीनियर लोगों के। ये देश कैसे चल रहा है? पार्टी ने हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, कुमारी शैलजा हमारी अध्यक्षा और सभी साथी विधायकों ने आज रोष प्रदर्शन निकाला है, क्योंकि लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हुई है। लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम किया है। इजरायली जो है एनएसओ के माध्यम से पेगासस को जो ये प्रोजेक्ट दिया गया, इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनके सहयोगी, उनकी पूरी तरह से जासूसी करवाई जा रही है। ना जुडिशरी को छोड़ा जा रहा है, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा जा रहा है, ना पत्रकारों को छोड़ा जा रहा है, ना इंडस्ट्रियल हाउसेस को छोड़ा जा रहा है, ना सोशल एक्टिविस्ट को छोड़ा जा रहा है, ना ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये हमारे देश की जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इसमें जरूर देखें, क्योंकि उनकी शय के बिना कुछ नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर की शय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या फिर जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करके इस सारे के सारे मामले की जांच होनी चाहिए। इस तरह की जासूसी लोकतंत्र के लिए जो है उसकी आवाज़ दबाने का काम करती है। यही सरकारें हैं जिसमें हमने संविधान में राइट टू प्राइवेसी एक्ट दिया है। आम जनमानस का क्या होगा जब बड़े से बड़े लोगों को ये सरकार बख्शने का काम नहीं कर रही है। और बीता शनिवार शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा, क्योंकि शहर के पहले व्यक्ति यानी मेयर पर सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में हमला हो गया। उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन भी थे। लोगों ने उनकी गाड़ियों को रोका, काफिले को रोका, पथराव हुआ, डंडे लेकर भी उन पर हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बार-बार बच गई। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काफिले पर किसानों ने हमला कर दिया। शनिवार दोपहर के समय हुई इस घटना के दौरान चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ईंटों, डंडों और पत्थरों से हमला कर भाजपा नेताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 48 स्थित मोटर मार्केट में शनिवार को हंगामा किया। मोटर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा, चंडीगढ़ के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन सहित मंडल अध्यक्ष अभी भसीन की गाड़ियों पर लाठी, डंडों और पत्थरों के साथ हमला हुआ। इस दौरान तथाकथित किसानों ने काफी देर तक मेयर सहित सेक्टर में और दूसरे भाजपा नेताओं के काफिले को घेरे रखा। मौजूदा पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मेयर सहित अन्य नेताओं को निकाला। इस दौरान एसपी साउथ श्रुति अरोड़ा, सेक्टर 49 थाना प्रभारी, पुलिस बल 7,
यहां पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार 2021 में सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में अतिक्रमण हटाओ ड्राइव चलाई गई थी। इसमें चंडीगढ़ भाजपा नगर निगम की तरफ से मार्केट एसोसिएशन को काफ़ी मदद दी गई थी। इसी उपलक्ष्य में मार्केट एसोसिएशन की तरफ से शनिवार दोपहर को मेयर सहित अन्य भाजपा नेताओं को धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभी भसीन ने बताया कि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का समय 10 बजे निर्धारित किया गया था। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होकर 1 घंटे तक चलने के बाद 12 बजे खत्म हुआ। इस दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था और माहौल शांत था। थोड़ी ही देर में तकरीबन 400 तथाकथित किसानों ने लाठी डंडे पत्थरों के साथ संजय टंडन और मेयर रविकांत शर्मा सहित उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई, जबकि संजय टंडन की गाड़ी के आगे वाले शीशे पूरी तरह से टूट गए। गनीमत यह रही कि किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई। सेक्टर 48 में किसानों द्वारा प्रदर्शन कर रहे कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 31 थाने के बाहर जब किसान जमा होने लगे तो पुलिस हरकत में आई और उन्होंने किसानों को यहाँ से चले जाने के लिए कहा और इस बीच हल्का पुलिस ने बल भी प्रयोग किया और पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई। चंडीगढ़ के महापौर रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन पर हमले के बाद किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूने ने कहा है कि उनके सहयोगियों द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार करना था, काले झंडे दिखाए जाने थे। हमला करना उनका कोई ऐसा औचित्य नहीं था और ना ही ऐसा हुआ है, जबकि हमला यहां की भाजपा द्वारा साजिश के तहत करवाया गया है। चडूने ने हमले का जिम्मेवार भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन को बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद पर ही अपने साथियों से हमला करवाया होगा ताकि किसानी आंदोलन को बदनाम किया जा सके। चडूने ने कहा कि उनके सहयोगियों द्वारा हमला नहीं किया गया है, सभी सहयोगी नियंत्रण में रहे हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, जबकि उनके कई सहयोगियों पर पुलिस की बर्बरता बरसी है। महिलाएं चोटिल हुई हैं, बच्चे घायल हुए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। चडूने ने कहा है कि जिसने भी हमला किया है उसकी पहचान करके कार्रवाई की जाए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज चंडीगढ़ में टंडन का प्रोग्राम था, जो नेता है वहाँ के, उनका प्रोग्राम था सेक्टर 31 की मार्केट में, और वहाँ पे हमारे जो चंडीगढ़ के कार्यकर्ता हैं वो उनके सामने प्रदर्शन करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए गए थे और वहाँ से उनको उठा लिया गया है। कई लोगों को चोटें लगी हैं और मालूम हुआ है कि वहाँ पे किसी ने गाड़ी को बट्टा भी मारा है। जिसने बट्टा मारा है उसकी पहचान करके अगर उसको पुलिस उठाती है तो उस पर हमारा कोई एतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा साफ तौर पे कहना है कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और मुझे जो मालूम हुआ है कि हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो पूरे कंट्रोल में रहे हैं, उनका सब बिल्कुल ऐलान था। ये जो आदमी है ये सरकार ने कोई अपने साथ जो सरकार ने जो है शरारत करवाई है, वो टंडन का ही कोई जानकार हो सकता है। अगर वीडियो कहीं से उसकी मिलती है उस पर कार्रवाई करें, कोई इतराज नहीं है। लेकिन वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए हमारे 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कईयों को चोटें मारी हैं, हमारी औरतों को चोटें मारी हैं, उनको थाने में बिठा लिया गया, उनके सिर फोड़ दिए गए हैं। मेयर चंडीगढ़ के रविकांत शर्मा और उसके बाद भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन की गाड़ी पर जब हमला हुआ, इसके बाद दोनों ही नेताओं ने प्रेस के साथ बातचीत की। दोनों ही नेता काफी निंदनीय इस वारदात को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंडीगढ़ जैसे शहर में उन पर हमला हो जाएगा, लेकिन उन पर हमला हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आंखों देखी भी बयान की और कहा कि उग्र भीड़ की आंखों में गुस्सा था और नफरत थी। सेक्टर 48 की मोटर मार्केट की एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम अभिनंदन समारोह रखा था, जिसमें उन्होंने मेरे को महापौर के नाते और संजय टंडन जी को भाजपा के वरिष्ठ होने के नाते वहां पे बुलाया था और आज हम उस कार्यक्रम में गए। कल एक वीडियो शो कार्ड जो किसान कहते हैं अपने आप को उन्होंने लॉन्च करा था, जिसका हमने ऑलरेडी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ला दिया था। अगर जब हम गए तो काफी संख्या में वो लोग इकट्ठे थे और पुलिस ने हमें वहां तक पहुंचाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहां पे बहुत सारे मोटर मार्केट के मैकेनिक और वहां के जो शोरूम के मालिक थे वो सारे दुकानों के मालिक वहां पे थे और
अच्छा कार्यक्रम हुआ और जैसे ही हम वहां से निकले उस कार्यक्रम के बाद जब हम वहां से गेट नंबर 1 से बाहर निकले तो बाहर ये जितने जो अपने नाम किसान के साथ जोड़ते हैं ऐसे जो बहरूपिये वहां पर खड़े थे और पुलिस भी उनके आगे खड़ी थी, लेकिन मेरी गाड़ी को देखते हुए ही उन्होंने अपना कॉर्डन तोड़ा और एकदम से आगे आ गए। कोशिश करी उन्होंने कि गाड़ी को आगे से रोका जाए ताकि उसके ऊपर अटैक किया जा सके और यहाँ पे जान की भी हानि होने का पूरा चांस था। वहां पे रॉड्स के साथ, बड़े पत्थरों के साथ हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, आगे से भी, पीछे से भी, साइड से भी। भगवान की कृपा से साइड के शीशे नहीं टूटे, अगला और पिछला शीशा टूट गया और बाकी गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद जब मैं निकला हूं तो मेरे पीछे रविकांत की गाड़ी थी, इनकी गाड़ी को भी इसी तरीके से आगे कोई लेट गया, उनको गाड़ी रोकनी पड़ी और चारों तरफ से अटैक कर दिया। दोनों तरफ से शीशे तोड़ने की कोशिश करी गई, इनका भी अगला पिछला शीशा टूटा, एक साइड का टूटा, इनका दरवाजा खोल लिया, वहां से रॉड मारने की कोशिश करी गई। उनका पूरा प्लान था कि आज हम दोनों के ऊपर जो है पर्सनली अटैक किया जाए। मुझे लगता है कि वो जान के इस तरीके से अटैक करने की उन्होंने ये जो कोशिश करी है, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और मेरे को अभी कम से कम 50 लोगों के शहर से फोन आए हैं। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं कि कोई भी व्यक्ति शांति भंग ना करे और मैं पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने प्रबंध रखा वो प्रबंध ठीक नहीं था, लेकिन शहर के अंदर जो चंडीगढ़ एक शांति प्रिय शहर है, इसकी शांति को बनाने के लिए इसके लिए जो उचित कदम है वो उठाए जाएं और जो बहरूपिये यहाँ पे चौराहों के ऊपर जिस तरीके से खड़े होकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चंडीगढ़ पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस लेने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन की डोजेज बढ़ाई गई है, मात्रा बढ़ाई गई है और प्रयास किया जा रहा है कि तीसरी लहर से पहले सभी को वैक्सीनेट किया जा सके। अब चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर उन बुजुर्गों को वैक्सीनेट करेगा जो लोग इन वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर लोगों में भी काफ़ी उत्साह दिखा, खुशी नजर आई। चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। अब सीनियर सिटीजन्स को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना महामारी में बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि वैक्सीनेट लोगों को किया जाए। लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है, जिसके अंतर्गत लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर आएगी, आपकी बेल बजेगी और आपसे पूछेगी क्या आपको वैक्सीन लग चुकी है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वहीं मौके पर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का यह कदम उन सीनियर सिटीजन्स और उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो इस उम्र में चल फिर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम CTU की बस में जाती है, जिसमें पूरी मेडिकल टीम तैयार रहती है। कुछ सीनियर सिटीजन से बात की गई जिनके वैक्सीन लग रही थी। सीनियर सिटीजन्स की उम्र 80 के पार थी। वैक्सीनेशन सेंटर पर वह जाने में असमर्थता दिखा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का यह अच्छा कदम है, इसकी वजह से अब उन्हें वैक्सीनेट किया गया है। उन्होंने इसकी सराहना भी की। इसमें सभी सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा पहुंचेगा। कैसा लग रहा है घर घर आके वैक्सीन? बहुत अच्छा है जी, हमारे सीनियर सिटीजन के गए थे, बहुत अच्छा है। और बाकी लेडीज के लिए जो नहीं जा सकती, जो चल नहीं सकती, जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो आपकी तो इज्जत है कि गार्ड गिविंग ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। इट इज वेरी गुड भाई, बहुत ही जीवन में। आज घर घर आकर वैक्सीन लग रही है, क्या कहना है इसके लिए आपको? बहुत आराम है हमारे लिए और इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकती है। तो बहुत सुविधाजनक है, दूर जाना ही नहीं पड़ा। वहीं कुछ लोगों से बात की जिनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग का यह अच्छा कदम है। अगर इसी तरह चंडीगढ़ में वैक्सीन लगती रही तो तीसरी लहर में चंडीगढ़ के लोगों को कम नुकसान होगा। सर ये बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया को स्पेशल जाना नहीं पड़ रहा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है बीजेपी ने, सरकार ने अपनी ने कि घर घर जाके सबके वैक्सीन लगी जाए, बस यही बोलूँगा मैं भी। ये तो बहुत बढ़िया मुहिम है जी, पूरे वर्ल्ड में सिंगल मुहिम है हमारी कंट्री की जो नंबर 1 पे चल रही है और सबको फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता जी।
बीमारी से बचाने का सरकार पूरा इंतज़ाम कर रखा है और हम लोगों को इससे ज़्यादा हम खुश नसीब क्या होंगे कि हमें ऐसी सरकार मिली हुई है। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का यह कदम है कि घर वैक्सीन पहुंचे। इस दौरान वह सभी लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं जिससे कोरोना की तीसरी लहर में हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। ये अब हमारा डोर टू डोर शुरू हो चुका है। हमारी ये CTU बसेज हैं जहाँ जिसके अंदर हम बैठ के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, जो लोग नहीं आ सकते वैक्सीनेशन सेंटर्स, उनके लिए हम घर घर जाके अब वैक्सीनेट लगवा रहे हैं। मकसद इसका क्या है? इसका मकसद ये है कि थर्ड वेव से पहले पहले हम सबको वैक्सीनेट कर दें ताकि हम उस चीज़ को रोक सकें, उस चीज़ को दबा सकें। फ़र्क जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रही है तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि थर्ड वेव ना आ सके। उसके लिए आप भी एहतियात बरतिए, थोड़ा घर पे रहने की कोशिश कीजिए, मास्क पाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपना भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाने की कोशिश कीजिए। वैक्सीन लगवाइए ताकि जो थर्ड वेव में कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो उसमें लोगों को इतना फ़र्क ना पड़े। और बीते सप्ताह 19 तारीख को शहर भर के स्कूल खुल गए। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूलों में पहुंचे क्योंकि वार रूम में बैठक में फैसला लिया गया था कि इस समय कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 19 तारीख से खोल दिए जाएं, जिसका असर भी देखने को मिला। प्रोटोकॉल की पालना भी हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि छात्र स्कूल पहुंचे और खुश भी नजर आए। चंडीगढ़ में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया और स्कूल खोल दिए गए। स्कूलों का पहला दिन था और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कुछ कम रही, लेकिन छात्र स्कूल पहुंचकर काफ़ी खुश नजर आए। यह बात अलग है कि स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ में 4 माह बाद एक बार फिर स्कूल खुले। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद पड़े थे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। कोरोना के लगातार केसों में कमी आई। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया कि सोमवार से एक बार फिर 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए। इसी के चलते सोमवार को स्कूल खोले गए थे। पहले दिन स्कूल खुले और बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। स्कूल में बिना हैंड सैनिटाइजर और मास्क के किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। इसी के साथ साथ क्लासेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से एक क्लास में 50 बच्चों को अलग अलग कमरों में 25-25 के तौर पर बिठाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। इस दौरान कुछ बच्चों से बात की गई तो हमने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। पिछले काफ़ी समय से वह घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूल्स में जो टीचर पढ़ाते हैं उससे उन्हें ज़्यादा समझ आता है, ऐसे कहना था कुछ बच्चों का। लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद थे। अब स्कूल खुल गए हैं तो वह लगातार स्कूल जरूर आएंगे, क्योंकि स्कूल के बिना वह भी अपने आप को कुछ अधूरा सा महसूस कर रहे थे। स्कूल में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है एंड प्रॉपरली मास्क वेयर कर रहे हैं हम एंड प्रॉपरली टाइम टू टाइम हैंड भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं स्कूल में। क्लासरूम में किस तरह से बिठाया जा रहा है? क्लासरूम में हमें एक एक बेंच छोड़ के बिठाते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा है ये ना, सारे मतलब अच्छी तरह बिठाते हैं, सारा दूर दूर प्रॉपर डिस्टेंसिंग करवाते हैं, पूरा सैनिटाइज मास्क पूरा ऊपर रखते हैं, सारा कुछ अच्छी तरह करते हैं। आपको लगता है कि इतने दिनों बाद आप घर बैठे रहे, आज स्कूल आके अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि घर पे इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं, हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हाथ बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं और मास्क लगा के रखने को बोल रहे हैं। कहाँ से आपके स्कूल में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाए? सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है, गाइडलाइंस फॉलो करी जा रही है सारी। और बैठने की कैसी व्यवस्था? एक एक बेंच छोड़ के डिस्टेंसिंग करके बैठ रहे हैं। टीचर किस तरह से ख्याल रख रहे हैं? टीचर पढ़ा रहे हैं ठीक अभी, हाँ जी, फर्स्ट डे अभी तो। कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, हर टाइम पे हाथ सैनिटाइजर करने चाहिए और बस। पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है? यस, बहुत अच्छे से हो रही है पढ़ाई। दिल लग रहा है स्कूल में? यस, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। टीचर्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और हमें सारे गाइडलाइंस का भी पालन करवा रहे हैं। किस तरह की गाइडलाइन बता रहे हैं आप? क्या क्या बता रहे हैं? बार बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए और बस। अब इतने दिनों बाद स्कूल खुला, क्या आपको अच्छा लग रहा है स्कूल में? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं स्कूल टीचर्स ने भी अपनी ओर से सभी एहतियात बरते हुए हैं। स्कूल में लगभग सभी टीचरों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीनेशन
करवाया है, उन्हें टीका लग चुका है और बच्चों को भी वह इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके चलते स्कूल के अंदर सभी प्रबंध किए गए हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਹੈ, प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है, हैंड सैनिटाइजर जरूरी है, बार बार हाथ धोने हैं। वहीं इस दौरान हमने कई पेरेंट्स से भी बातचीत की तो पेरेंट्स काफ़ी खुश नजर आए। ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते नहीं थे। जो बात स्कूल जाकर बच्चों को समझ आ सकती है, वह ऑनलाइन समझ नहीं आ सकती, ऐसा कहना था कुछ पेरेंट्स का। उन्हें खुशी है कि कोरोना के केसों में कमी आई है और बच्चे अब स्कूल जा पाएंगे, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। बच्चे को भेज के मैं तो कहता हूँ ये कोरोना की महामारी जो चल रही है इससे लड़ना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। ये जो आज माहौल चल रहा है इससे बच्चों को प्रॉपर स्कूल भी प्रॉपर साथ दे रहा है, बच्चों का पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करा रहे हैं हाथ वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर चल रही है। इस वजह से हमने भी बच्चों को रूल एंड रेगुलेशंस पूरे महामारी के लड़ने के पूरे प्रॉपर बताए हैं। इस वजह से हमें मेरे को नहीं लगता कि अगर प्रॉपर आप पालन करें हम तो ये रूल एंड रेगुलेशन के पालन करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे। एक्चुअली घर में जो है घर का माहौल जो है घर का ही माहौल रहता है जी। स्कूल में आने से स्कूल का माहौल बन जाता है। एक घर में बैठकर पढ़ाई नहीं होती, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैडम कितनी भी कोशिश कर रही है। मैडमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्चा घर में वो सेटिस्फाई नहीं होती है जी, क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई नहीं है घर में, क्योंकि स्कूल ही पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों? मैं यही कहना चाहता हूँ सबको चाहिए स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर गवर्नमेंट के जो रूल हैं रूल के हिसाब से स्कूल के नेम के हिसाब से तरीके से चलें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए थे। इसको लेकर लगातार यह बातचीत भी चल रही थी कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। इसको लेकर यह भी कहा गया था कि पेरेंट्स सहमति देंगे, उनके ही बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा। जो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम खबर जो रही वह थी पंजाब कांग्रेस की खींचातानी। लेकिन आखिरकार इस खींचातानी के बावजूद पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो गई। ताजपोशी में कयास तो यह लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वह पहुंचे। यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बातचीत भी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को विधिवत कांग्रेस पंजाब की कमान संभाल चुके हैं। मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठे, साथ ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद रहे। मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई दी और सिद्धू परिवार के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया। वहीं सिद्धू भी सरकार पर आक्रामक दिखे। कहा कि पंजाब का व्यक्ति बेअदबी मामले में न्याय चाहता है, नशा तस्करों पर कार्रवाई चाहता है। साथ ही उन्होंने महंगी बिजली खरीदने का मुद्दा भी उठाया। कहा कि वह हाईकमान द्वारा तय 18 मसलों को उठाएंगे। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब पंजाब कांग्रेस को सिद्धू को चलानी है। कैप्टन ने सुनील जाखड़ की तारीफ की। कहा कि जाखड़ जी ने पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया। कैप्टन मंच से अपने व सिद्धू परिवार के संबंधों के बारे में भी बता रहे थे। कहा कि सिद्धू वर्ष 1963 में पैदा हुए तो उनका सेना में प्रमोशन हुआ।
वह भारत चीन बॉर्डर पर थे। उनकी उम्र में इतना फ़र्क है। कैप्टन ने कहा कि इंदिरा गांधी 1960 में उनकी मां को लोकसभा के चुनाव में जितवा कर ले गई। वर्ष 1970 में जब उन्होंने फौज छोड़ी तो मां ने कहा कि राजनीति में आ जाओ। अमरिंदर ने कहा कि वह दोनों एक साथ चलकर पंजाब में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही कैप्टन ने कहा कि पंजाब का मसला सिर्फ एक नहीं है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान रोज हथियार व ड्रग्स बेच रहा है, जो शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाए जाने पर कैप्टन ने कहा कि पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जिस दिन कहा कि सिद्धू को पंजाब का प्रधान बनाना चाहते हैं तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि उनका फैसला उन्हें मंजूर है। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना है कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू। मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर को प्यार दिने वही प्यार दिता मैं उन्होंने, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बढ़दियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कहने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकदा जिन्ने इन्होंने किया है और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। चाहे अज मैं बलबीर जी नूं देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुसीं बैठे। सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हेल्थ वालों जिस तरीके नाल साडी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 पे इस काम च आया है। साडे लोग काफ़ी इस बीमारी दे विच मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च। लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने, और असी सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने, और सिर्फ 2 मौतां हुई ने, जिथे 300 400 मौतां डेली होंदियां सी। और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहते हैं कोविड का वो ना आवे साडे। लेकिन असी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो। ये तो पहला सामना सानू करना पिया। कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए। अखीरला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी, वो असी खत्म करा के परसों वो चलान भी पेश करवा देता। ये समय लगता है, लेकिन मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल कि असी कहे जी गल किसी नूं असी छड्डनी नहीं। जिथे जिथे ये गल्लां कीतियां ने, इन्होंने की कोशिश। बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI नूं लेके भेजता, और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी, रखी बैठी सी उस बुक नूं। सुप्रीम कोर्ट तक जाके असी वापस लेके आए उस केस को, और हुण उत्थे सारे चलान पेश हुए। तो जदों लोग खेडा खेडते हैं ना, अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है। और तुसीं देखना अगले चोण कितने होगा, जिथे बादल रहना, कितने मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इहदा जन्म होया, और 1963 में मेरा IMA तो कमीशन होया, और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे, और इन्हां दे पिता जी उन्होंने एक उदों इको जनरल सैकटरी हुंदा सी, एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे। फिर 1967 में इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए, और इन्हां दे पिता जी प्रधान बन गए से पटियाले दे। और मैं जब 1970 फौज छड्ड के आया तो मैनू उदों दस्या गया कि मैं मदर नूं पुछया, कहंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चुको। मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है।
कहते नहीं नहीं कोई तुम साहब भगवंत सिंह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। तो मेरा ख्याल पता नहीं किन्नियां बैठकां असीं कीतियां, उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च, और इन्हां ने मैनू कदम सियासत विच वो लैके आए। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने, इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं एक गल तुहानूं दसां, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान के नाल है। डेली उन्होंने उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं, एमिनेशन पहुंच रहे हैं, RDX पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं। किस वास्ते पहुंच रहे हैं? फिर दंगा फसाद इत्थे करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी और चीनी हुण इकट्ठे हो गए, और हुण तीजा इन्हों साथी मिल गया जिहड़ा अमरीका छड्ड के अफगानिस्तान चले गया। उन्होंने तालिबान ने आके भी कश्मीर के बॉर्डर पर बहना और साडे पंजाब के बॉर्डर पर बहना। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों को लड़नी पऊ, और उत्थे इन्हां दा कदम इन्हां चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल्लां कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ, और लोगों को आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ, ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, इकट्ठे आए, जो मर्जी आउण, जिथे मर्जी आउण, असीं डट के खड़ांगे। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कि दिल्ली में किसान सड़कों पर हैं, यह सबसे बड़ा मसला है। सिद्धू ने महंगी बिजली खरीदने का मुद्दा भी उठाया, साथ ही बेअदबी मामले पर भी कहा कि सिद्धू ने कहा कि उनको सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। बड़े अरसे तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की TRP बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो, ये मसला ही नहीं, कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ओदे तो मैं भुआ मारे है, ओदे तो मैं सुट मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा मारिया ने, ये मसला ही नहीं, ये मसला ही नहीं। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, ये मसला है, मसला है। ETT टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, ये मसला है, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं, मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं, ये मसला है। मसला मेरे गुरु का, ये मसला है। ते प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंते सजणों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है, उम्मीदां दी। क्यों बिजली 18 रुपये नूं खरीदी जावे? क्यों बिजली के समझौतियां दा सच बाहर ना होए? क्यों चोरां दी चोरी फड़ी ना जावे? क्यों क्यों? मेरा प्यो स्वतंत्रता सेनानी सी, मैं उहदे खून दा वारस हां, मरदा मर जू। नवजोत सिंह सिद्धू उस प्यो नूं सजाए मौत सुनाई सी गोरियां ने, सजाए मौत, क्योंकि वह लाल किला अखबार बनता सी, रजवाड़ियां दा घर छड्डिया उन्हें, 2 महीने साबन नहीं वेख्या उन्हें। खालसा काली लाहौर एक कुर्ता पजामा है, पानी चो डुबोया, साबन नहीं देखा 2 महीने है, वारस है। तो जो फाहे लाना सी तो चूड़ा बन के 4-4 दिन खड़े कर देंगे सी मेरे प्यो ने। जो नींद आती तो वाल खिंचे जाते, लोहे खिंचे जाते। अज मैं वो एहसास करता दर्द, वो वर्गे किन्ने ही अज पंजाबी उस दर्द से डुबे है। आजादी देनी है उन्होंने, स्वतंत्र करना उन्होंने, उन्होंने हकों की, हक सच की लड़ाई लड़नी है नवजोत सिंह सिद्धू ने।
ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੁੰ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਬਾਈ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਭਾਦਸੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਸੀ ਬਣਿਆ, ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, 4 ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ नानक हट्टी ला लेंदा। पंजाब कांग्रेस के नए बने अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद विधायक और नेता काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के पास जो मतभेद थे वह पार्टी के अंदरूनी बात है, उसको पार्टी अपने स्तर पर ही सुलझाएगी, लेकिन जिस तरह से ताजपोशी के वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर पहुंचे उसको लेकर साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस एकजुट है और 2022 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब कांग्रेस के सभी एमएलए के साथ मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही आशंका लगाई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में पहुंच गए और नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई भी दी। इसके साथ ही यह बात साफ हो गई है कि अब दोनों के बीच किसी तरह की कोई दरकरार नहीं है या कोई दरार नहीं है, जिसे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और एमएलए भी खुश दिखाई दिए। इस दौरान एमएलए सुखजिंदर सिंह धोनी ने बताया कि पंजाब कांग्रेस की टक्कर में अब कोई नहीं है, ना तो अकाली दल और ना ही आम आदमी पार्टी। अब एक बार फिर 2022 में कांग्रेस की पार्टी सरकार बनाएगी। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਵਰਕਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ और पंजाब के लोगों का असीं जल्द आशीर्वाद प्राप्त करके मुड़ दोबारा सरकार पंजाब कांग्रेस की बनावांगे। सर, ये जो 5 लोगों का आपका पैनल बनाया गया है, क्या किस तरीके का आपका प्लान है? आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, किस तरीके से आगे इन फ्यूचर देखते हैं आप उस चीज़ को? जल्दी ही जो चुनाव आ रहा है, 5 लोग और तमाम पार्टी के सीनियर नेतागण हमारे इंचार्ज और जो भी दिल्ली हाईकमांड से इंस्ट्रक्शंस होगी उनको फॉलो किया जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर हम जल्दी ही बैठक करके इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम करेंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ना तो आज श्रोमणी अकाली दल जो अपनी सियासी ज़मीन है जो वो आज खो चुका है, और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है तो उनकी जेब के अंदर 2 ज़ुबानें हैं। एक ज़ुबान जब वो पंजाब की धरती में आते हैं तो और होती है, जब वो दिल्ली की धरती पे पहुँच जाते हैं तो ज़ुबान दूसरी होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो SYL का मुद्दा होता है पंजाब के पानियों का, तो वो पंजाब के अंदर और बात करते हैं और जब वो वापस पहुंच जाते हैं हरियाणा और दिल्ली के अंदर तो ज़ुबान जो है बदल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो पंजाब के अंदर आकर के बिजली संकट के ऊपर कुछ और बोलता है, जब दिल्ली चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के पंजाब के लोगों को बड़े संकट में डालने की बात करता है। तो ऐसे आदमी की ज़ुबान पर कोई पंजाबी हमारा नहीं विश्वास कर सकता, जिसकी जेब के अंदर 2 ज़ुबानें हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और आने वाले समय के अंदर 2022 के अंदर पंजाब के लोग इनको बड़ी अच्छी तरह से शीशा दिखाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पंजाब स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन गुरशरण कौर रंधावा ने भी कहा कि वह बहुत खुश हैं।
और यह खुशी की बात है भी कि पंजाब में अब कांग्रेसी एकजुट हैं और अब किसी भी तरह के मतभेद नहीं हैं और इस बार वर्ष 2022 में कांग्रेसी अपनी सरकार एक बार फिर बनाएंगे। बहुत अच्छी गल है जी, खुशी की गल है। अज सिद्धू साहब ने प्रधानगी की शपथ ले ली है तो एक जरूर मैं इस गल की आस रखती हाँ कि आने वाली जी साडी मिशन 22 हैगा वो असी जरूर फतेह करांगे और इकट्ठे होके साडी सारी पार्टी एकजुट है, इकट्ठे होके जोर लावांगे कि कांग्रेस पार्टी की जी सरकार है आउंदी 22 भी बनी है। बिल्कुल जी, कोई मतभेद नहीं। तुसीं भी देखिया ही अज स्टेज ते इकट्ठे सी, उन्होंने भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ वर्कर्स ਨੂੰ भी ये कहा कि जोर ला के प्रधान जी का साथ दिओ ते आपां इकट्ठे होके 22 ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बनाई। मैडम 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏਗੀ? बिल्कुल कांग्रेस ही आऊगी जी, होर तो कोई पार्टी है ही नहीं, सानू तो नज़र आती नहीं। जो कांग्रेस ने साडे मानयोग मुख मंत्री साहब ने 4.5 सालों के विच काम कीते हैं, कामां दी बदौलत असीं दोबारा फेर आऊँ। ये थी ताजपोशी की बातें, लेकिन इस ताजपोशी के दौरान कई तरह की धज्जियां भी उड़ाई गई, कई नियमों की धज्जियां उड़ी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल की। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां यहाँ पर साफ उड़ाई गई। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सदस्य इकट्ठे हुए, नेता, मंत्री, साथ ही साथ कार्यकर्ता भी। किसी ने भी कोरोना की परवाह नहीं की और चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ पर मूक दर्शक बनकर देखता रहा। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 पंजाब कांग्रेस भवन में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई। उन्हें पंजाब का प्रधान बनाया गया, लेकिन इस दौरान कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। चंडीगढ़ पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। आखिर आम आदमी होता तो पुलिस चालान काटकर हाथ में पकड़ा देती, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था चंडीगढ़ पुलिस राजनीतिक लोगों के आगे नतमस्तक है। ना तो किसी ने मास्क लगाया था और ना ही 2 गज की दूरी बनाई हुई थी। रश इतना था या भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चंडीगढ़ पुलिस में एक सवाल है कि क्या चंडीगढ़ में 2 कानून लागू होते हैं, आम आदमी के लिए अलग और राजनीतिक लोगों के लिए अलग? सवाल पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी है। आखिर वह मूक दर्शक बनकर तमाशा क्यों देखती रही? क्यों इन लोगों के चालान नहीं काटे गए? सड़कों के साइडों में गाड़ियां खड़ी रही। आम आदमी गाड़ियां खड़ी कर दे तो पुलिस उठाकर थाने ले जाती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की सुरक्षा करती हुई चंडीगढ़ पुलिस स्वयं नजर आई। आखिर सवाल यही है कि प्रशासन यहाँ कहाँ सो रहा था? उन उच्च अधिकारियों से जो बैठकर कानून बनाते हैं, लेकिन उन कानूनों की पालना करवाने वाले लोग आखिर आज कहाँ चले गए? जब लोग बिना मास्क के नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने के लिए 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सवाल उठना लाजमी है। हालांकि यह भी गौरतलब है कि प्रशासन ने चंडीगढ़ में दफ़ा 144 लगाई हुई है, वह भी 60 दिनों के लिए, लेकिन यहाँ वह धारा दिखाई नहीं दी। अब क्या यहाँ पर धारा 144 नहीं थी, और थी तो क्या यहाँ पर कार्रवाई होगी? बहुत से प्रश्न हैं। साफ धज्जियाँ उड़ी, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे। एक बात और थी कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि कहीं पर भी यदि आपको कुछ लोगों को इकट्ठा करना है, शादी विवाह करना है, तो उस बैंक्वेट हॉल या उस जगह से कैपेसिटी 100 की है तो आधे ही लोग वहाँ पर इकट्ठे हों। लेकिन पंजाब कांग्रेस भवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। कैपेसिटी 200 या 300 लोगों की होगी, लेकिन यहाँ पर हजारों लोग उमड़े हुए थे। कहाँ गई सब नियम कानून? उड़ती रही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ। क्यों? राजनीतिक रसूख। ताजपोशी का समय था तो गाड़ियां पे गाड़ियां आ रही थी। जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस कहीं पर पार्किंग ना हो और वहां पर पार्किंग कर दी जाए तो वहां की गाड़ी टो कर लेती है, उठा लेती है, चालान चिपसा देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी और चंडीगढ़ पुलिस इन गाड़ियों की सुरक्षा करती हुई नजर आई। बसें मार्केट में खड़ी थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन्हें वहां से हटवा सके। क्यों? मौका था पंजाब कांग्रेस के एक समारोह का, जहां पर न्यू बने अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो रही थी। शहर में वीआईपी कल्चर देखने को मिला। आम लोगों के लिए 144 धारा लगाई गई, शायद नेताओं के लिए नहीं। ऐसा ही मंजर कुछ चंडीगढ़ में शुक्रवार को देखने को मिला। मौका था चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित पंजाब
प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी का, लेकिन इस ताजपोशी में आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मटका चौक से लेकर पीजीआई तक की आवाजाही आम लोगों के लिए बंद कर दी गई। यहाँ पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। जो लोग सेक्टर 16 के अस्पताल में या पीजीआई में जाना चाहते थे परेशान हो गए। इसके साथ ही सेक्टर 24 से आगे जाते हुए सेक्टर 15 और 16 के लाइट पॉइंट पर भी बैरिकेडिंग लगाकर चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया ताकि लोग परेशान और होते रहें। यहाँ तक कि चंडीगढ़ की सड़कों पर पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। चंडीगढ़ में अमूमन देखने को यही मिलता है कि यदि कहीं पर गलत तरीके से पार्किंग की जाए तो चंडीगढ़ पुलिस पहुंच जाती है और चालान हाथ में थमा देती है या फिर गाड़ी को टो करके ले जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि इन गाड़ियों की रक्षा में स्वयं चंडीगढ़ पुलिस तैनात थी। गलत पार्किंग में खड़ी थी, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी थी और चंडीगढ़ पुलिस इनकी पहरेदारी कर रही थी। और एक दूसरा रूप यह भी था कि सेक्टर 15 की मेन मार्केट में बसों को खड़ा किया गया जिनमें कार्यकर्ता आए थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ भी नहीं जागी। यहाँ भी इन बसों का चालान नहीं किया गया, ना ही इन्हें यहाँ से हटाया गया, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कारण लोगों में रोष भी देखने को मिला। लोगों का कहना था कि चंडीगढ़ में दोहरी तरह की नीति अपनाई जा रही है। चंडीगढ़ शहर में एक तरफ दफ़ा 144 लगाई गई है, दूसरी तरफ इस तरह का माहौल है। क्या यह धारा किसानों ने लगाई है या सिर्फ किसानों के लिए है, या शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे राजनेताओं के लिए यह धारा नहीं है, या ऐसे फंक्शनों के लिए यह धारा नहीं है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं माना जा रहा है और चंडीगढ़ पुलिस उनकी रक्षा में लगी हुई है। तो यह दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है? देखो जी, मैं ये गल कहांगा कि चंडीगढ़ वर्गे शहर दे विच ना दोहरी तरह का मापदंड चल रहा है, दोहरा मापदंड जिन्हों मैं कहांगा। मैं इस करके कह रहा क्योंकि कुछ दिन पहला इत्थों दे चंडीगढ़ प्रशासन ने दफ़ा 44 लगाई है शहर दे विच। कि ये चंडीगढ़ प्रशासन उसनूं भुल गया है कि वो दफ़ा 44 सिर्फ चंडीगढ़ दे विच जिहड़े किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हां दे लई आ, कि इन्हां लोकां दे लई नहीं जिहड़े सियासी लीडर अज इत्थे आके अपना प्रचार कर रहे हैं। कि इन्हां लोकां दे वास्ते छूट है। पीजीआई वाला रोड 11 सैक्टर ते 15 सैक्टर वाला रोड विच वाला रोड मटका चौंक तो लेके पीजीआई चौंक तक बंद किया होया है। कि अज एंबूलेंसां नूं छुट्टी हो गई? कि अज उरे मरीजां ने नहीं आउणा? जिदन चंडीगढ़ दे विच कोई रैली होनी सी उस दिन इन्हां नूं दिखदा सी कि पीजीआई दे विच मरीजां ने आउणा, एंबूलेंसां ने आउणा। कि ये अज भुल चुके ने अपने ही बनाए हुए कानून नूं, अज ये तोड़ रहे ने। चंडीगढ़ प्रशासन तोड़ रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन दे उत्ते अज केस नहीं होना चाहिए, कि इन्हां लीडरां दे उत्ते अज चंडीगढ़ प्रशासन या चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन केस करूगा। कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए रूल बनया, या चंडीगढ़ के मार्केटों के विच जे लाइन तो बाहर गड्डी खड़ी हो जाए तो चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक पुलिस उस वक्त चक्कण वास्ते आ जाती है। अज यूनीवर्सिटी वाली रोड देखी जाए, पीजीआई वाला रोड देखा जाए, इस रोड के उत्ते शरेआम गड्डियां खड़ियां। कि अज इन्हां दियां गड्डियां चक्कियां नहीं जानियां चाहिदियां। ये चंडीगढ़ प्रशासन क्यों इत्थे इस तरह का वितकरा करदा है? चंडीगढ़ के लोगों के नाल क्यों वितकरा करदा है? जे अज इन्हां ने चंडीगढ़ प्रशासन ने इत्थे दफ़ा 44 लगाई हुई सी कि अज का प्रोग्राम होना चाहिए सी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सी। चंडीगढ़ प्रशासन को खुला चैलेंज आ, असीं भी आने वाले समय के चंडीगढ़ के इस तरह के इकट्ठ करांगे। पेंडू संघर्ष कमेटी इकट्ठ करेगी, नौजवान किसान एकता इकट्ठ करेगी, असीं इस तरह के इकट्ठ करांगे जिस तरह का इकट्ठ जिथे हो रहा है। या तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ परचे दर्ज होने चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन जिन्हें अपना आप कानून बनाया है और चंडीगढ़ प्रशासन के उन्होंने अधिकारियों के उत्ते अज परचे दर्ज होने चाहिए, उच्च अधिकारियों के उत्ते परचे दर्ज होने चाहिए जिहड़े अज दफ़ा 44 की अज आप उल्लंघना कर रहे हैं। मैडम कितनी मुश्किल आ रही है, कहाँ जाना है आपको? सोलंग हॉस्पिटल। तो जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने दे रहे जी, रास्ता बंद है। तो कितनी मुश्किल आ रही है आम आदमी को? हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रही है। सर आप बता दीजिए कितनी मुश्किल हो रही है एक आम आदमी को यदि इमरजेंसी किसी ने जाना हो हॉस्पिटल? वो तो है ही, क्या कर सकते हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार को कि इस तरह से जो वीआईपी कल्चर है खत्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। राम कुमार जी कितनी मुश्किल हो रही है? थोड़ा जोर। बहुत मुश्किल हो रही है आज रोटी कमाने के लिए भी तरस रहे हैं। कहाँ से खाना खाएंगे, कैसे होगा कोई पता। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ही है, गवर्नमेंट यहाँ की ऐसी है। सर क्या करें, अब हालात ही ऐसे हैं और इन हालातों को लेकर के ये भी परेशान है, ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब मुश्किल तो सर पता नहीं क्या क्या अभी झेलनी है और आंदोलन को लेकर के
देखिए क्या होता है। अब देखिए आज नए हमारे सिद्धू जी यहाँ आए हैं, पहुँचे हैं, देखिए क्या क्या यहाँ के लिए और फैसिलिटी देते हैं। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो एक बार जानना बहुत जरूरी था, जिनको बताने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह खबरें जानकर कुछ अच्छा लगा होगा और हमारी कार्यप्रणाली पर आपको गर्व हुआ होगा। और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल रोशन भव को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल दिस वीक। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देख रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।